नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रेलवे में बढ़ा हुआ किराया आज से लागू, हर किलोमीटर पर लगेंगे 1-2 पैसे ज्यादा। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा, मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की चर्चा। आमजनों से भी मिलकर पूछी कुशलक्षेम योजनाओं का लिया फीडबैक। कड़ाके की ठंड में डीएम का औचक निरीक्षण, लोहाघाट अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों से सीधे संवाद कर सुविधाओं और समस्याओं की ली जानकारी। कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट पेशी के दौरान लक्सर फ्लाईओवर पर मारी गई थी गोली। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए हथियार बरामद। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक, हरिद्वार समेत 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थमी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो आज से रेल यात्रा महंगी हो गई है, क्योंकि रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। अब इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं अगर आपने आज यानी कि 26 दिसंबर के पहले टिकट बुक कर लिया है तो आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, ना ही आपकी टिकट पर रिवाइज किराया दिखेगा। आज या आज के बाद टीटीई से यात्रा के दौरान ट्रेन या स्टेशन पर टिकट बनवाने पर भी बढ़ा हुआ किराया लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर, अभी वो नैनीताल में हैं और आपको बता दें नैनीताल दौरे पर सीएम धामी आज प्रातःकाल भ्रमण के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा व नए वर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा हेतु की गई व्यवस्थाओं व यातायात के प्रबंधन की उन्होंने समीक्षा की है। उन्हें पार्किंग, बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अत्यधिक ट्रैफिक की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्लान तैयार करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं आमजनों से भी मिलकर उनका कुशलक्षेम उन्होंने जाना है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी उन्होंने लोगों के बीच कर लिया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की। शीतकालीन यात्रा, नववर्ष की व्यवस्थाओं की उन्होंने समीक्षा की। सरकारी जो योजनाएं हैं उसका फीडबैक भी उन्होंने लोगों के बीच रहकर लिया। 2 दिन के नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं। नववर्ष की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। साथ ही वो आज टहलने निकले, भ्रमण पर निकले। इस दौरान लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम जानी। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तराखंड में ये वो समय है जिसे पीक पे कहा जा सकता है जब पर्यटकों का यहाँ पे आना जाना बना रहता है।
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अदम्य साहस और क्रांतिकारी चेतना के प्रतीक शहीद उधम सिंह जी की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें नमन किया। सीएम ने लिखा कि मां भारती के अपमान और निर्दोषों के रक्त से उत्पन्न पीड़ा को उन्होंने संघर्ष में बदलते हुए अत्याचार के विरुद्ध निर्णायक मार्ग चुना। उनका जीवन ये सिखाता है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान की शक्ति सदैव उससे अधिक प्रबल होती है। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को नमन किया। सीएम ने लिखा कि अदम्य साहस और शौर्य की अद्वितीय मिसाल, जिन्हें आक्रांता भी झुका नहीं सके। आयु छोटी थी पर साहस हिमालय सा अड़ग था। सिख पंथ के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह जी के वीर सपूत साहिबजादे जोरावर सिंह जी एवं फतेह सिंह जी की वीरता शब्दों से परे है। राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा हेतु दिया गया उनका बलिदान ये संदेश देता है कि सत्य और आस्था का मार्ग समझौते का नहीं, बल्कि अटल संकल्प और समर्पण का होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में आयोजित विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करते हुए शीतकालीन पर्यटन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है और विकास भी, विरासत भी की सोच को साकार करता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के आह्वान से प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह बढ़ा है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और पलायन में कमी आई है। युवा ट्रैकिंग, होम स्टे, होटल और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे धामी ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन से लोक कलाकारों, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक मूल्यों, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता को सुदृढ़ कर रही है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और कड़े भू कानून से राज्य नई पहचान बना रहा है। उन्होंने विंटर कार्निवल को नैनीताल के पर्यटन विकास का प्रेरक बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। लोहाघाट में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गुरुवार को सायंकाल जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मरीजों के लिए की गई ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से सीधा संवाद कर सुविधाओं व समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, शौचालयों, ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर और प्रसव कक्ष का गहन निरीक्षण किया। डीएम ने सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश को निर्देश दिए कि मरीजों को हर हाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। और इस दौरान डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने उनकी माताओं को शुभकामनाएं दी। देखिए, जैसा विदित है आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं और सार्वजनिक उपयोग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जिसमें हमारा चिकित्सालय लोहाघाट है, इसमें व्यवस्थाओं की जांच करना और जो कमियां हैं जिस पे हमें त्वरित कार्रवाई करनी है, उन कमियों को ज्ञात करना, उनको पूर्ण करना और यहाँ पे जितने भी मरीज भर्ती हैं उनसे चर्चा करना, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, इन सभी पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश समस्त जनपदों को दिए गए हैं। तत्क्रम में ही हम लोग आज मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे साथ एक्सीएन पीडब्ल्यूडी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे जो कमियाँ हैं, जैसे एक मांग की जा रही है कि ओटी जो है हमारे पास एक ही है, हमारे पास 2 ओटी की यहाँ आवश्यकता है और पर डे हमारे यहाँ फुटफॉल भी अच्छा है। यहाँ पे जो ओपीडी है वो लगभग 200 से 250 लोग आते हैं और साथ ही यहाँ पे जो लेबर का है वो भी ठीक है। यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे नए पीडियाट्रिशियन और एनेस्थीसिया के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और पूरे इस क्षेत्र में साथ साथ यहाँ अवगत किया कि नेपाल के पंचेश्वर क्षेत्र को भी यहाँ पे लाभ मिलता है
तो उसी क्रम में जो मांग आप सभी की थी, उन मांगों के अनुरूप हमारी जो स्थापनाएं हैं उनका निर्माण किया जाना, जिसमें ओटी, प्री ओटी, पोस्ट ओटी और चेंजिंग रूम आदि के विषय में बताया गया। रुड़की के लक्सर कोतवाली पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात बदमाश विनय त्यागी को गोली मारने वाले हमलावरों को खानपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुए हैं। घटना लक्सर फ्लाईओवर पर हुई, जहां पर विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस तलाश कर रही थी और एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने बताया कि आरोपियों जिसमें सन्नी यादव और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की पूछताछ जारी है। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी, जो न्याय की अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे, पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के सांसद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर सभी के साथ मिलकर खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही माता पिता को भी अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल नीति में हमने खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति बनाई है। देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास मिला। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। प्रधानमंत्री जी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने खेल महोत्सव होते हैं, हमारे मेडलों की टैली बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये इसलिए प्रोत्साहन है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इसलिए हष्टपुष्ट बालक बने, नई पीढ़ी बने और देश के निर्माण में अपना योगदान दे, ये इसका उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 121 करोड़ 52,46,000 रुपए की लागत के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सभी विकास योजनाएं जनपद नैनीताल में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 42 करोड़ 77,31,000 रुपए की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित मेट्रोपोल सरफेस पार्किंग का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही उन्होंने 30 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत की 2 योजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही 90 करोड़ 86,46,000 रुपए की लागत वाली 11 योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति पर
तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि आम जनता को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है उन्हें समयबद्ध एवं गुणवत्ता युक्त तरीके से पूर्ण किया जाए ताकि जनता इसका लाभ शीघ्र प्राप्त कर सके। रामनगर उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो रामनगर क्षेत्र में करनी सेना उत्तराखंड और ग्राम पंचायत पूंछड़ी की वर्तमान ग्राम प्रधान के पति शकील अहमद के बीच गंभीर विवाद सामने आया। मामला सामाजिक कार्यों के लिए चंदा संग्रह, अवैध आधार सेंटर संचालन और रंगदारी मांगने जिससे आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच में जुट गई है। करनी सेना की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि संगठन सामाजिक कार्यों के लिए आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त करता है। आधार कार्ड सेंटर की सूचना मैं एसडीएम महोदय को, रामनगर एसडीएम महोदय को दी, इसके बाद एडिशनल कमिश्नर महोदय को दी, उसके बाद रामनगर कोतवाल को दी। रामनगर कोतवाल महोदय द्वारा रामनगर से चीता वहाँ पर जहाँ पे आधार सेंटर है वहाँ पर चीता भेजी और चीता के साथ में हम संगठन के पदाधिकारी चीता जो पुलिस प्रशासन है उसको जहां पर आधार सेंटर चल रहा है वो स्थान दिखाने के लिए वहां गए। जब हमने एंट्री वहां करी अंदर को, जब स्थान दिखाने के लिए जैसे हम गए वहीं से शकील अहमद और उसके भाई और उसके समर्थकों द्वारा सीधा हमारे से ये कहा गया कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे घुस गए। हमारे को तानाशाही दिखाते हुए हमारे साथ गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से हम पे हमला किया गया। उसके उपरांत हमें खदेड़ के अपने गैराज के अंदर ले जाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस प्रशासन और पत्रकार नहीं होता तो आज हम रामनगर में सांसें नहीं लेते। सेना के प्रदेश अध्यक्ष जब सूरज चौधरी जी वहाँ पे शक्तिनगर कॉलोनी में आए थे उस समय मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। जब नमाज़ पढ़ के मैं आया तो मेरे बड़े वाले भाई से जो है उनकी बोलचाल हो रही थी। मेरे द्वारा जानकारी जुटाई गई। वहाँ पे एक पुलिस के सिपाही ताली हुसैनी मौके पे थे तो उनके द्वारा क्या ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पे जो है 300 रुपये लेकर लोगों के आधार कार्ड ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। एक सदाब नाम का व्यक्ति लड़का जो पब्लिक पोर्टल के माध्यम से वहाँ लोगों के जो है आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। 3 दिन का कैंप था और उसमें जो है वो लड़का आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। उनके द्वारा जो है आरोप लगाए थे बिल्कुल गलत लगाए गए थे, क्योंकि हमारा आधार से कोई लेना देना नहीं है। आधार सेंटर वाले ने हमसे जगह मांगी और हमने उसे कुर्सी बैठने के लिए दे दी अपने कार गैराज में। अब उसने किससे क्या लिया है वो आधार वाला जाने या देने वाला जाने, हमें उसकी मतलब कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई वीडियो वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो के संबंध में हरीश रावत पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुके हैं और वे इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यालय जाने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भाजपा कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये आरोप है कि इस तरह की वीडियो वायरल कर यह काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 और 22 के चुनावों के दौरान भी उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और इसी कारण वे भाजपा कार्यालय जाकर अपने सवालों का जवाब मांगने जा रहे थे। 15 से भाजपा लगातार जनता में, उत्तराखंड के लोगों में मेरी छवि को बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं निरंतर। उसके लिए कई तरीके के माध्यमों का सहारा ले रही है। इस बार भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। मेरे प्रति एक जासूस जो देश के रहस्य बता रहा है, ऐसे जासूस के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो ताकि लोग मुझे गोली मारें, इसके लिए उकसाया है। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर।
रेलवे में बढ़ा हुआ किराया आज से लागू, हर किलोमीटर पर लगेंगे 1-2 पैसे ज्यादा। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय नैनीताल दौरा, मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की चर्चा, आमजन से भी मिलकर पूछी कुशल क्षेम योजनाओं का लिया फीडबैक। कड़ाके की ठंड में डीएम का औचक निरीक्षण, लोहाघाट अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों से सीधा संवाद कर सुविधाओं और समस्याओं के लिए जानकारी। तो वहीं कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट पेशी के दौरान लक्सर फ्लाईओवर पर मारी गई थी गोली, आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक, हरिद्वार समेत 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट, विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार थमी। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।